हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सॉलिड का क्वेश्चन नंबर 8.12 डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इनिशियल वॉल्यूम 100 लीटर, प्रेशर इंक्रीजेज 100 एटमॉस्फेयर, फाइनल वॉल्यूम 100.5 लीटर। कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म व्हाई द रेशियो इज सो लार्ज। ओके, इसका आंसर देखते हैं बच्चों। हम पहले जो गिवन टर्म है हम वो लिख लेते हैं। पहले हमें जो प्रेशर चेंज दे रखा है, जिसको मैं इंक्रीज प्रेशर कह सकता हूँ, वो हमें 100 एटमॉस्फेयर दे रखा है। 100 एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करने के लिए 1.013 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनिशियल वॉल्यूम हमें दे रखा है यहाँ पर बच्चों 100 लीटर एंड फाइनल वॉल्यूम हमें यहाँ दिया हुआ है 100.5 लीटर। तो अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, WF माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो ये कितना है W फाइनल 100.5 माइनस के 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना है बच्चों 100 है, तो ये कितना आएगा 0.5 इंटू 10⁻² माइनस के 2 या फिर 5 इंटू 10⁻³ माइनस के 3 हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मैं बल्क मॉडुलस निकालता हूँ, बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो प्रेशर कितना है हमने यहाँ से निकाला, यानी 1.013 10⁻7 कर दूंगा, इसकी 2 0 मैंने इसमें इंक्रीज कर दिया, डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आया 5 इंटू 10⁻³ तो 5 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 0.012 को, तो 1.013 को 5 0 आ जाएगा, उसके बाद 2 बढ़ जाएगा 0 2 6, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक 0 आगे लाना चाहता हूँ तो 2.026 10⁻9 आ जाएगा। ठीक है, ये बल्क मॉडुलस निकल कर आ गया हमारा। अब इसमें बाद में एक चीज़ और पूछिए कि कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। तो अगर मैं बल्क मॉडुलस एयर के लिए निकालता हूँ तो जो एयर वाला होता है वो होता है 1 इंटू 10⁻5 और ये जो हमने निकाला है वो वाटर का आया है। तो अगर मैं इनका रेशियो देखता हूँ कि बल्क मॉडुलस अपॉन वाटर अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ एयर, तो वो कितना होगा 2.026 10⁻9 डिवाइडेड बाई एयर का 1 इंटू 10⁻5, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2.2026 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा रेशियो। तो रेशियो हमारा काफ़ी लार्ज आ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द सिंपल टर्म व्हाई द रेशियो इज लार्ज। तो रेशियो हमारा इसलिए लार्ज होगा कि जो वाटर है वो लेस कंप्रेसिबल होता है एज कंपेयर टू एयर। यहाँ पर लिख सकते हैं because ratio is so large because water is less compressible as compared to air. Thank you so much.